नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, जिसमें क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको मैं विश्लेषण करके दिखाऊंगा। दोस्तों यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को हल करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और अपनी जो योग्यता है उसको परख सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से बिन को छांटे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है उनमें आपको डिफरेंट जो बिन है उसको छांटना है। ऑप्शन है स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र। दोस्तों आपको इस पूरे टॉपिक में जो जितने भी बिन है चारों विकल्पों में से उनको छांटना है। तो दोस्तों इसमें बिन क्या हो सकता है, आप अपना उत्तर सोचिए, मैं बताता हूँ इसका उत्तर। दोस्तों स्कूल होता है, उसमें प्रिंसिपल भी होता है, शिक्षक भी होते हैं और छात्र भी होते हैं। तो ये तीनों है, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र, ये तीनों ही स्कूल के अंग हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, स्कूल इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन, दही, पनीर, दूध। दोस्तों मक्खन, दही, पनीर, दूध, इनमें से बिन क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि मक्खन, दही, पनीर ये तीनों ही दूध से मिलकर बनते हैं। ये सभी तीनों दूध के एक उत्पाद हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप, चक्रवात, बवंडर, अकाल और बाढ़। दोस्तों आपको इनमें से डिफरेंट चूज करना है, कौन सा इनमें से बिन है। दोस्तों भूकंप, चक्रवात और बाढ़ ये तीनों ही भौगोलिक घटनाएं हैं, जबकि अकाल इनसे बिन है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा, सेव, नींबू और अंगूर। दोस्तों इनमें से कौन सा डिफरेंट है, आपको चूज करना है। दोस्तों संतरा, सेव, नींबू, अंगूर, अगर हम इनको फलों के आधार पर छांटेंगे तो क्योंकि ये सभी फल हैं, इसलिए हम इनको फलों के आधार पर नहीं छांट सकते। दोस्तों आपको इनका बाहरी ज्ञान भी पता होना चाहिए, ताकि आप इनको छांटने में सहूलियत मिल सके। दोस्तों संतरा और नींबू और अंगूर ये तीनों हैं जो इनमें विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए ये तीनों सेव से डिफरेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, सेव। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इनमें से बिन क्या है, टमाटर, खीरा, कद्दू, आलू। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उनमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि इनमें से बिन किस प्रकार से हो सकते हैं। दोस्तों ये चारों ही सब्जियां हैं, अब आपको इनमें से बिन छांटना है, तो हम इनको छांटेंगे। इनके जो एक तो जमीन के अंदर पैदा होते हैं, एक बाहर। दोस्तों टमाटर होते हैं, इसका पौधा जमीन के बाहर होता है, खीरा का भी बाहर होता है, कद्दू का भी बाहर, लेकिन आलू है जो जमीन के अंदर होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इनमें से बिन क्या है, माँ, बेटी, पिता, पुत्र, चाचा, भतीजा, भाई, बहन। दोस्तों आप इनको किस आधार पर छांटेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी। दोस्तों माँ और बेटी दोनों दो पीढ़ियों के लोग हैं, पिता पुत्र दोनों भी दो पीढ़ियों के लोग, और चाचा भतीजा ये भी दो पीढ़ियों के लोग हैं, लेकिन भाई और बहन एक ही पीढ़ी के लोग हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार और कवि, इनमें से बिन क्या है। दोस्तों लेख को लेखक लिखता है, कविता को कवि लिखता है और उपन्यास को उपन्यासकार लिखता है, लेकिन इन तीनों के लिखी हुई लेख, कविता, उपन्यास को प्रकाशक प्रकाशित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ढोलक, मदाल, मृदंग, तबला। दोस्तों आप इनमें से किस प्रकार से छांटेंगे, आपको सभी चीज़ों का ज्ञान होगा, इसलिए तभी आप इनका उत्तर निकाल सकते हैं।
दोस्तों ढोलक, मदाल और मृदंग ये तीनों हैं जो दोनों तरफ से बजाए जा सकते हैं। दो साइड होती हैं इनमें जिससे आप बजा सकते हैं, लेकिन तबला को एक साइड से ही बजाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी तबला। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बछेड़ा, मुर्गी, मेमना, सशक। दोस्तों आपको इनमें से बिन चाटना है। दोस्तों बछेड़ा, मेमना और सशक ये तीनों ही छोटे जीव हैं, और मुर्गी जो एक वयस्क जीव है, और आप इसको मुर्गी को अलग पक्षी भी हैं, और ये तीनों ही पशुओं की श्रेणी में आते हैं, इस प्रकार चाट सकते हैं। दोस्तों बछेड़ा जो गाय का बच्चा होता है उसे बछेड़ा कहते हैं, और जो भेड़ का बच्चा होता है उसे मेमना, और जो बकरी का बच्चा होता है उसे सशक कहा जाता है, और जो मुर्गी का बच्चा होता है उसे चूजा कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्न में से डिफरेंट क्या है? छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री, हल्का, भारी, अपराध, आरोप। दोस्तों इनमें से कौन सा भिन्न है? आप भी अपना क्वेश्चंस अपने मन में सोच ले, और अपना क्वेश्चन अपने मन में सोच ले। दोस्तों आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची सभी प्रकार का ज्ञान होगा तभी आप इनको हल कर सकते हैं। दोस्तों छोटा, लंबा दोनों आपस में विलोम शब्द है, पुरुष, स्त्री विलोम शब्द है, हल्का, भारी भी विलोम शब्द है, जबकि ये अपराध और आरोप ये विलोम शब्द नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी अपराध और आरोप। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, और एलपीजी इनमें से कौन सा डिफरेंट है, भिन्न है? दोस्तों पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तीनों ही क्या है? द्रव्य हैं, एक लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ है, जबकि एलपीजी क्या है? एक गैस है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जापान, नेपाल, फ्रांस और चीन। दोस्तों आपको देशों के नाम, उनकी राजधानी के नाम, राज्यों के नाम, राज्यों की राजधानी के नाम सब कुछ पता होगा तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों जापान, नेपाल और चीन ये तीनों ही एशियाई देश हैं, जबकि फ्रांस इसका राइट आंसर होगा फ्रांस जो एक यूरोपीय देश है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी फ्रांस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, आँख, हाथ, नाक, कान। दोस्तों आप हमें हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हमारे शरीर के अंग, आंतरिक अंग, बाहरी अंग, इन सब का ज्ञान होगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आँख, नाक, कान, आँख, नाक, कान ये तीनों क्या है? ज्ञानेंद्रिय, जबकि हाथ क्या है? एक हमारे शरीर का अंग है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी हाथ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, नामे, जमा, लाभ, वर्दी, आय, व्यय, संपत्ति, देय। दोस्तों आपको हिंदी के पर्यायवाची विलोम शब्द का ज्ञान होगा तब इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नामे, जमा, लाभ, वर्दी, संपत्ति, देय इनमें कोई संबंध नहीं, जबकि सी है जो इसका एक विलोम शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी आय, व्यय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पतलून जिसको हम पायजामा कहते हैं, बी कोट और सी कमीज, डी जैकेट। दोस्तों हमें जो हम परिधान पहनते हैं वस्त्र उनका भी ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमको हमारे परिधान का भी ज्ञान होगा तभी आप इसका उत्तर को ढूंढ सकते हैं कि कौन सा कपड़ा शरीर ऊपरी भाग में, कौन सा नीचे, कौन सा अंदर, कौन सा बाहर, इस प्रकार पहने जाते हैं। दोस्तों कोट है जो शरीर के ऊपरी भाग में, कमीज, जैकेट ये तीनों ही शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाते हैं, मतलब कमर से ऊपर, जबकि पायजामा है जो शरीर के निचले भाग में पहना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पतलून, पायजामा।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अंगूठी, ऑप्शन बी टायर, ऑप्शन सी प्लेट जिसको थाली कहते हैं, ऑप्शन सी चूड़ी जिसे कड़ा कहते हैं। दोस्तों इनमें क्या डिफरेंट है? दोस्तों अंगूठी होती हैं जो भी इस प्रकार गोल होते हैं, टायर भी इस प्रकार गोल होता है, चूड़ी भी इस प्रकार गोल होती है, थाली भी इस प्रकार गोल होती है, लेकिन ये तीनों इनमें होल होता है, जबकि थाली में कोई होल नहीं होता है, यह समतल होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा प्लेट थाली। समझ गए होंगे दोस्तों, इस प्रकार आप इनका अंतर स्पष्ट करके उत्तर निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ऑप्शन ए विजय पराजय, ऑप्शन बी रमणीय मनोहर, ऑप्शन सी हानि लाभ, ऑप्शन डी सुरक्षित खतरा। दोस्तों विजय पराजय ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं, विजय का पराजय, लाभ का हानि, हानि या लाभ, सुरक्षित का खतरा। लेकिन जो ये रमणीय और मनोहर है ये कोई विलोम शब्द नहीं है, ये तीनों ही विलोम शब्द हैं, जबकि रमणीय और मनोहर में इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विश्लेषण, बी खोज, सी निष्कर्ष और डी है अन्वेषण। दोस्तों खोज की जाती है वो किसी एक नई वस्तु की जाती है, जबकि जो वस्तु होती है उसका ही विश्लेषण किया जाता है, उस पर ही निष्कर्ष किया जाता है और उस पर ही अन्वेषण किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि खोज एक नई वस्तु की जाती है, जबकि विश्लेषण निष्कर्ष अन्वेषण किसी वस्तु पर की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी खोज। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इनमें से डिफरेंट क्या है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आयत, ऑप्शन सी त्रिभुज, ऑप्शन डी वृत्त। दोस्तों वर्ग इस प्रकार का होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, आयत इस प्रकार का होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और त्रिभुज इस प्रकार का होता है जो 3 भुजाओं से बना होता है, जबकि वृत्त इस प्रकार का होता है जो एक सर्किल से बना होता है, परिधि से। दोस्तों इन तीनों में ही वर्ग, आयत, त्रिभुज तीनों में ही भुजाओं का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें कोई भुजाओं का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी वृत्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इनमें से भिन्न क्या है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी जिगर। दोस्तों आपको शरीर से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको शरीर के आंतरिक, बाहरी और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सभी प्रकार के अंगों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों फेफड़े होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, आंत, जिगर सब अंदर होते हैं, जबकि पैर शरीर का बाहरी अंग है, इसलिए ये तीनों ही आंतरिक अंग है, मतलब अंदरूनी अंग है, जबकि पैर शरीर का बाहरी अंग है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी पैर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीन, सर दर्द, मूक, लंगड़ापन। दोस्तों आपको जो बीमारियां होती हैं उनका भी ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी बीमारी संक्रमित है, कौन सी असंक्रमित है, कौन सी किससे संबंधित है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बीमारी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। नेत्रहीन, मूक, लंगड़ा ये तीनों क्या है? विकलांगता को दर्शाते हैं, जबकि सर दर्द क्या है? एक सामान्य डिजीज है, बीमारी, सामान्य बीमारी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सर दर्द, क्योंकि नेत्रहीन, मूक, लंगड़ा तीनों विकलांगता को दर्शाते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। दोस्तों आपको बाह्य संज्ञा, सम संज्ञा, विषम संज्ञा, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल इनका भी ज्ञान होना जरूरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप हल करने के लिए आपको एक सामान्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों 17, 13, 19 ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, जबकि 21 एक भाज्य संख्या है। दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। आपको अभाज्य, भाज्य सभी प्रकार की जो गणित की सामान्य जानकारी होती है वो याद होना जरूरी है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में से डिफरेंट क्या है? गाजर, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी धनिया, ऑप्शन डी प्याज। दोस्तों यह क्वेश्चन बेस्ट इसी में पहले भी आ चुका है 2018 वाली में। दोस्तों
मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो पेड़ पौधे होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनका सामान्य जानकारी होना जरूरी है कि कौन से पेड़, कौन सी सब्जियां शरीर जमीन के अंदर पैदा होती हैं और कौन सी जमीन के बाहर, किसकी जड़ जमीन के अंदर होती है, किसकी बाहर, किसका फल जमीन के अंदर लगता है, किसका बाहर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ढूंढना पड़ेगा। गाजर, मूली, धनिया, प्याज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धनिया, क्योंकि धनिया जो जमीन के ऊपरी हिस्से में आता है बाहर, जबकि प्याज, गाजर, मूली सब धरती के जमीन के अंदर पैदा होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धनिया, इसलिए इसका राइट आंसर धनिया होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस। कोटा, जयपुर, टोंक, अजमेर। दोस्तों आपको राजस्थान, भारत, विश्व की सामान्य जानकारी भी होना जरूरी है। उनकी राजधानियाँ, कौन सा शहर, कौन सा द्वीप, महाद्वीप, इस प्रकार की। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोटा, बी जयपुर, सी टोंक और डी अजमेर। दोस्तों कोटा, जयपुर और अजमेर ये तीनों राजस्थान के संभाग हैं, जबकि टोंक इसका राइट आंसर होगा, जो एक जिला है। इसलिए आपको राजस्थान की सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी, विश्व की सामान्य जानकारी भी होना जरूरी है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्न में से भिन्न क्या है? अपनापन, धैर्य, मनुष्य, चतुरता। दोस्तों आपको हिंदी की जो विलोम शब्द, पर्यायवाची संबंध, संज्ञा, सर्वनाम, इस प्रकार का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये सभी संज्ञाएं हैं, लेकिन अपनापन, धैर्य और चतुरता इनमें भाववाचक संज्ञा है, जबकि मनुष्य में क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, मनुष्य। दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चंस जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से संबंधित हैं, पूरे हो चुके हैं। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको सामान्य जानकारी होती है सभी प्रकार से, जैसे हमारे शरीर, दोस्तों इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे, शरीर, फल, पौधे, गणित की सामान्य जो मूलभूत संक्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित, और जो राजधानियां होती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इनका सामान्य नॉलेज है तो आप इनको हल कर सकते हैं। आपको उनमें से भिन्न नहीं छांटना है, आप अनुमान लगा के भिन्न छांट सकते हैं, लेकिन आपको उनका ज्ञान होगा तभी छांट सकते हैं कि कौन सा क्या है। दोस्तों आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप अपना जो स्कोर है मुझे शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों धन्यवाद। अगर आप बेस्टीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बेस्टीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके और वो भी अपना मूल्यांकन कर सके। दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में टेस्ट सीरीज के साथ साथ उनका मूल्यांकन जो है विश्लेषण भी करके दिखाए हैं, ताकि आप और क्वेश्चंस को भी हल कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।